So moving on to example 3-8, जिस तरह हमने कहा था कि आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उनके हवाले से बात करेंगे। एग्जाम्पल 3-8 में क्या है कि यू नीड टू डिटरमिन द टेंशन इन ईच ऑफ दीज कॉर्ड्स needed to support the 100 kg crate. So आपके पास एक अदद crate है which has a mass of 100 kg. अब एक बात का ख्याल रखें, जब भी kg आता है तो kg आपको हमेशा mass नोन होता है, इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द वैल्यू ऑफ जी। इसके अलावा इससे पिछली दोनों प्रॉब्लम से हमने देखा था जब जब पाउंड्स का जिक्र होता है तो पाउंड हमेशा एज अ फोर्स के तौर पे आ रही होती है, तो उसमें आपको किसी किस्म की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एज अ फोर्स के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब केजी आता है तो देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट केजी या मैस जो है उसको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, और कन्वर्ट करने के लिए आप W इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी इस 100 को आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Okay, we need to draw the free body diagram of point A. The forces which would be acting at point A is going to be this force, which is FAD in cable AD. Then the second force is going to be this one, which is acting in cable AC. So we have represented this force as FAC. And finally, the third force is going to be the spring force, which is acting in this cable AB. So हम इसको AB के तौर पे represent कर लेते हैं। All these three forces are basically supporting the weight which is acting downwards. So ये W है, जिस तरह अभी बात हुई थी, this W is basically equal to 981 न्यूटन। mg आपने किया है, mass 100 है, g की वैल्यू 9.81 है, so it would comes out to be 981 newton. So we need to write each and every force again in terms of their Cartesian notation, starting with force AB. So what is going to be the Cartesian notation of FAB? Can you identify it from the figure? सर इसको कार्टेशियन वेक्टर में कर दें, x, y और z के अलोंग एंगल दिए हैं। मैं AB की बात कर रहा हूँ, since AB is acting along the positive x-axis, so it is going to be FABI. Is it clear? Yes, sir. चलें, move on to the next force, which is FAC. How we are going to write FAC in terms of its Cartesian notation? So FAC cos of alpha cos beta cos इसके डायरेक्शनल कोसाइंस हमें गिवन है अल्फा बीटा और गामा, सो वी कैन यूज दोस एंगल्स। अब वही मैंने कहा था, क्योंकि चैप्टर 2 अगर आपने अच्छी तरह समझा हुआ है ना, तो आपको इन तमाम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में उस चैप्टर 2 का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। अब कार्टेशियन नोटेशन में लिखने के लिए FAC को हम इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शनल कोसाइंस की बात करते हैं जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं। सो FAC कैन बी रिटन एज FAC, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है इसका सर? 120। तो cos 120i प्लस FAC cos of 135 j प्लस FAC cos of 60 k। आई होप कि ये क्लियर है रेक को। अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल किया हमने। ओके, इन ऑर्डर टू राइट FAD in terms of its Cartesian notation, जी पूछें सर। ये y वाले के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, अलोंग दी नेगेटिव एक्सिस है। देखें, आप अगर गौर से इसको देखें, ये 120 का एंगल जो है वो किस एक्सिस से बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ऐसा ही है? यस सर। इसी तरह ये जो 135 का एंगल है ये कौन सी एक्सिस से बन रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस से। So ये वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऑलरेडी जब आप cos 135 डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। और जो 60 डिग्रीज है ये पॉजिटिव v एक्सिस है, तो आप जब अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं तो वहां आप पॉजिटिव नहीं लेते, लेकिन ऑलरेडी उन cos जब उसका लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन उस एंगल को देखते हुए ऑटोमेटिकली आ जाता है। मसलन आपको यहाँ नजर आ रहा है cos 135 जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए? इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। cos 135 इज बेसिकली -0.707। इसी तरह cos 120 भी नेगेटिव आएगा, isn't it? Yes sir, -0.866 जी। सो आपके पास AC के जो 3 कंपोनेंट्स आएंगे, नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव z। तो वो मुझे नजर भी आ रहा है देखने से कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और z पॉजिटिव इसका आ जाएगा, ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, FAD को आपने कार्टेशियन नोटेशन में लिखना है, फॉर विच you will be requiring the coordinates of point D. So what should be the coordinates of point B? Can you identify it? -2
Are you sure? So -1, 2, 2. Sir, So minus -1, 2. 2 Two and 2. So these are going to be the coordinates of point D. So we can use the position vector RAD to write it in terms of Cartesian notation. So I'm going to write FAD. साथ में मैं multiply कर दूंगा unit vector which is going to be -I plus 2J plus 2K. और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 9 होगा, 9 का अंडर रूट लेंगे सो इट वुड कम्स आउट टू बी 3. ये आपके पास FAD आ जाएगा. और फाइनली आपके पास जो चौथी फोर्स है दैट इज W विच इज -981 K Newton. All the four forces are now being written in terms of their Cartesian notation. Moving forward, starting with summation Fx equal to 0. आपके पास Fx में एक ये वाली टर्म आएगी, इसके अलावा एक ये वाली टर्म आएगी और ये वाली टर्म मिला के समेशन Fx बनाएंगी. Then the next equation is summation Fy equal to 0. y में आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो एक अदद ये वाली टर्म आएगी, सिमिलरली ये वाली टर्म आएगी. सो 2 टर्म्स आपके पास समेशन Fy में आ जाएंगी. एंड द थर्ड वन इज समेशन Fz equal to 0. आपके पास Fz में एक ये वाली टर्म आएगी Fc की, इसके अलावा FAD की ये वाली टर्म आएगी और वेट आ जाएगा. सो ये तीनों समेशन Fz बनाएंगे. सो दीज आर द 3 इक्वेशंस जो कि आपको इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके मिलेंगी. Simultaneously solving these 3 equations would give you the values of all these 3 unknowns. Is it clear to all of you?